Hello dear students of class 2nd. Today is your English class and in our today's class we will continue the exercise of chapter number 12. Now in this exercise we have a new topic joining words. आज हम एक न्यू टॉपिक रीड करेंगे joining words. जैसा कि इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि ज्वाइनिंग मीन्स ज्वाइन करने वाला किन्हीं भी टू वर्ड्स या टू सेंटेंस को आपस में जिन वर्ड्स का यूज करके ज्वाइन किया जाता है वे ज्वाइनिंग वर्ड्स कहे जाते हैं. Now joining words like a and d and but but help to join two parts of a sentence. Joining words and और but ये दोनों joining words हैं जो हमें किन्हीं भी टू सेंटेंस या किसी सेंटेंस के टू पार्ट्स को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल रवि एंड राहुल लाइक फुटबॉल. रवि और राहुल दोनों को फुटबॉल पसंद है. वी वेंट टू द एयरपोर्ट बट आवर फ्लाइट वॉज लेट. हम एयरपोर्ट पर गए लेकिन हमारी फ्लाइट लेट थी. नाउ लुक हियर दिस एंड दिस बट ये दोनों वर्ड्स ज्वाइनिंग वर्ड्स का काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एंड रवि और राहुल दोनों को आपस में ज्वाइन कर रहा है. और ये बट वर्ड जो है ये एक सेंटेंस मीन्स वी वेंट टू द एयरपोर्ट. हम एयरपोर्ट पर गए और फ्लाइट वॉज लेट लेकिन हमारी फ्लाइट लेट थी. इन दोनों सेंटेंस को इस बट ने ज्वाइन किया है तो ये वर्ड्स ज्वाइनिंग वर्ड्स कहलाते हैं. नाउ लेट्स सी हाउ टू यूज ज्वाइनिंग वर्ड एंड का यूज हम किस तरह से करते हैं. द वर्ड एंड इज अ स्पेशल ज्वाइनिंग वर्ड दैट हेल्प्स अस ज्वाइन two sentences or thoughts of the same kind. एंड एक स्पेशल ज्वाइनिंग वर्ड होता है जो हमें सेम काइंड ऑफ सेंटेंस यानी टू सेंटेंस को आपस में जोड़ने और थॉट्स ऑफ द सेम काइंड यानी एक ही जैसे दो थॉट्स को आपस में जोड़ने में हेल्प करता है. मीन्स एंड वर्ड का यूज टू सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए किया जाता है और साथ में अगर एक ही तरह के कोई दो थॉट्स हो या सेम तरह के सेंटेंस हो तो उनको आपस में ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज किया जाता है. नाउ लेट्स रीड दिस सेंटेंसेस. श्रीनिवास ट्रैक्ड टू अ स्ट्रीम. प्रतिभा ट्रैक्ड टू अ स्ट्रीम. श्रीनिवास ने भी पानी में सैर की और प्रतिभा ने भी पानी की सैर की. दिस टू सेंटेंसेस से सिमिलर थिंग्स. ये दोनों सेंटेंस जो है वो एक ही बात को बोल रहे हैं. श्रीनिवास ने भी पानी में सैर की और प्रतिभा ने भी पानी में सैर की. तो दोनों सेंटेंस एक ही बात को बोल रहे हैं लेकिन जो वर्क करने वाले पर्सन है यानी सैर करने वाले जो दोनों लोग हैं वो फर्स्ट सेंटेंस में श्रीनिवास है और सेकंड सेंटेंस में प्रतिभा है. सिर्फ ये दोनों अलग है, बाकी पूरे सेंटेंस में जो वर्क हो रहा है वो सेम है. तो हम श्रीनिवास और प्रतिभा दोनों को एंड वर्ड का यूज करके ज्वाइन करेंगे. कैसे ज्वाइन करेंगे? श्रीनिवास एंड प्रतिभा ट्रैक्ड टू अ स्ट्रीम. इस तरह से हम इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे. तो श्रीनिवास और प्रतिभा दोनों को ज्वाइन करने के लिए किस वर्ड का यूज किया गया है? ए एंड डी एंड का. इसे ज्वाइनिंग वर्ड या कंजंक्शन कहा जाता है. नेक्स्ट हियर इज अनदर एग्जाम्पल. हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं. आई वेंट टू स्कूल ऑन मंडे. मैं मंडे के दिन स्कूल गया था. आई वेंट टू स्कूल ऑन ट्यूसडे. मैं ट्यूसडे के दिन स्कूल गया था. इन दोनों सेंटेंसेस में सेम वर्क हो रहा है, ओनली डे इज डिफरेंट. यहाँ पर वर्क सेम हो रहा है लेकिन डे दोनों के डिफरेंट है. तो हम दोनों डेज को आपस में ज्वाइन करने के लिए एंड कंजंक्शन या ज्वाइनिंग वर्ड का यूज करेंगे और हमारा सेंटेंस होगा आई वेंट टू स्कूल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. प्रतिभा saw a small herd of elephant. प्रतिभा ने एलिफेंट के एक छोटे से झुंड को देखा. She shrieked with joy. वह खुशी से उछल पड़ी. अब यहाँ पर दोनों सेंटेंस पूरी तरह से डिफरेंट है
लेकिन दोनों सेंटेंस में किसने देखा है? प्रतिभा ने देखा। और खुशी से भी कौन उछल गया? प्रतिभा। शी, यहाँ पर प्रतिभा की प्लेस पर शी प्रोनाउन का यूज किया गया है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मीन्स प्रतिभा की प्लेस पर शी प्रोनाउन का यूज किया गया है, लेकिन इस सेंटेंस में भी स्मॉल हर्ड ऑफ एलिफेंट को देखने वाला कौन है? प्रतिभा। और खुशी से उछलने वाला कौन है? जॉय के साथ, श्रिक्ड विथ जॉय के साथ कौन उछलने वाला है? तो वह भी प्रतिभा है। तो हम इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे। प्रतिभा सा अ स्मॉल herd of elephants and she shrieked with joy। इस तरह से एंड कंजंक्शन का यूज करके हम इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे और सेंटेंस हमारा हो जाएगा प्रतिभा सा अ स्मॉल हर्ड ऑफ एनिमल्स एंड shrieked with joy। प्रतिभा ने एनिमल्स के एक छोटे से झुंड को देखा और वह खुशी से उछल पड़ी, झूम उठी। मीन्स एंड कंजंक्शन का यूज, एंड ज्वाइनिंग वर्ड का यूज किन्हीं भी टू सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करने के लिए किया जाता है, और कोई भी टू थॉट्स जो सेम काइंड है यानी एक जैसे थॉट्स या थिंग्स या नेमिंग वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए भी एंड कंजंक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू यूज बट। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे बट का यूज कैसे किया जाता है। व्हेन वी वांट टू ज्वाइन two sentences that have opposite ideas, we use the joining word but। अगर हम कोई टू ऐसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करना चाहते हैं जिनके आइडियाज अपोजिट होते हैं, यानी उनमें अपोजिट वर्क होता है, उल्टा वर्क होता है, दोनों सेंटेंस एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो वहां पर बट का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट आउट टू प्ले बट इट वॉज रेनिंग। आई वेंट आउट टू प्ले, मैं खेलने के लिए बाहर गया था लेकिन वहां पर बारिश हो रही थी। अब बाहर गया था और बारिश हो रही थी, इसलिए खेल नहीं पाया। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट आइडियाज वाले हैं, तो हम इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए बट ज्वाइनिंग वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट, आई थॉट द ऑरेंजेस वॉज स्वीट। मैंने सोचा था कि ऑरेंजेस स्वीट होंगे, मीठे होंगे। द ऑरेंज वॉज सॉर, लेकिन ऑरेंज तो खट्टे थे। मुझे लगा था कि ऑरेंज मीठे होंगे बट ऑरेंज तो खट्टे थे, यानी हमने जो सोचा उसकी अपोजिट निकला। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं। सो टू जॉइन दिस टू सेंटेंसेस वी विल यूज हियर बट। आई थॉट द ऑरेंजेस वॉज स्वीट बट इट वॉज सॉर। यहाँ पर ऑरेंजेस के लिए बात की जा रही है और सेकंड सेंटेंस में भी ऑरेंजेस के लिए बात की जा रही है, तो हम टू टाइम ऑरेंज न लिखकर ऑरेंज की प्लेस पर इट प्रोनाउन का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ध्रुव किक्ड द बॉल टू द गोल पोस्ट, द गोल कीपर स्टॉप्ड इट। ध्रुव ने बॉल को गोल पोस्ट की ओर किक्ड किया लेकिन गोल कीपर ने उसे रोक दिया। अब किक तो किया लेकिन बॉल गोल पोस्ट तक पहुंची नहीं, वो रास्ते में ही रुक गई। मीन्स यहाँ पर दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं, तो हमारा जो ज्वाइनिंग वर्ड बट का यूज किया जाएगा और सेंटेंस हमारा होगा, ध्रुव किक्ड द बॉल टू द गोल पोस्ट बट द गोलकीपर स्टॉप्ड इट। ध्रुव ने बॉल को गोल पोस्ट की ओर किक किया लेकिन गोलकीपर ने उसे रोक दिया। मीन्स एंड ज्वाइनिंग वर्ड का यूज सेम काइंड ऑफ सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए किया जाएगा, और बट ज्वाइनिंग वर्ड का यूज ऐसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए किया जाएगा जिनमें अपोजिट मीनिंग हो या दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हों।